Assalamu alaikum. Welcome to Mathematician MK. Hope you are all fine. जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर्स। लास्ट लेक्चर में हमने इक्वलिटी ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस किया था। आज स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर्स को देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर्स क्या है? अगर हम किसी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास एक दूसरा कम्प्लेक्स नंबर मिलता है। स्क्वायर रूट, सो इट मीन्स दैट स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर इज अनदर कम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज अनदर कम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो इसको हम देखते हैं। इसके लिए हम लेट करते हैं W कोई भी इज इक्वल टू P प्लस आयोटा Q है। ये हमारे पास स्क्वायर रूट है Z का। क्या मतलब? हमारे पास Z एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें Z अंडर रूट, वो हमारे पास क्या है इसका वो इज इक्वल टू W, यानी कि जो अंडर रूट Z है कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट है वो हम W के इक्वल कर रहे हैं। तो उसको हम ले रहे हैं P प्लस आयोटा Q। ये हमने लेट किया है। हमने वैल्यू फाइंड करनी है P प्लस आयोटा Q की, यानी कि P रियल पार्ट है, Q इमेजिनरी पार्ट है। P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। इज अ स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर कम्प्लेक्स Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा Y। तो इसमें P Q X और Y जो हैं वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। देन W इज इक्वल टू अंडर रूट Z। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इस अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर लेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, W स्क्वायर इज इक्वल टू Z। ठीक है, यहाँ पे W की वैल्यू हमारे पास P प्लस आयोटा Q है और Z की वैल्यू X प्लस आयोटा Y। बाय पुटिंग वैल्यूज़, इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करनी है। वी गेट P प्लस आयोटा Q स्क्वायर इज इक्वल टू X प्लस आयोटा Y। तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर को ओपन करते हैं। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर भी आएगा प्लस 2PQ आयोटा इज इक्वल टू X प्लस आयोटा Y। तो ये हमारे पास P स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, Q स्क्वायर एज इट इज प्लस 2PQ आयोटा is equal to X plus iota Y as it is. Then P square minus Q square plus 2PQ iota is equal to X plus iota Y। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसमें रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट। ये हमारे पास रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, और ये हमारे पास रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये इमेजिनरी पार्ट है। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, तो यहाँ से हम एम्प्लॉय कर सकते हैं, वी एम्प्लॉयज दैट P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इज इक्वल टू X एंड 2PQ इज इक्वल टू Y। ठीक है, यहाँ से हमने X और Y की वैल्यू इक्वेट करके रियल नंबर पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर ली। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, जो इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इसे हम इस इक्वेशन को 1 कहते हैं, इसको 2, देन इसको 3। यहाँ पे हमने दोनों इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करना, पहले स्क्वायर लेना है और फिर उनको ऐड करना है। स्क्वायर लेके ऐड, टेकिंग स्क्वायर एंड ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तो हम इसका स्क्वायर लेंगे, ये X स्क्वायर आएगा। इसका स्क्वायर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर लेके राइट हैंड साइड का स्क्वायर ले दोनों का स्क्वायर लेके उन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों की लेफ़्ट को और दोनों की राइट को। तो ये हम ये डायरेक्ट साइड स्टेप कर रही हूँ मैं। Q स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस 2PQ
पहले हमने एक्स स्क्वायर लिया, यानी कि आप इसे सेपरेट भी कर सकते हैं। पहले इसका स्क्वायर ले सकते हैं पूरे का, इसका स्क्वायर ले सकते हैं, फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये पी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आएगा। यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली, तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर। अगर हम अंडर रूट लें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इसके इक्वल आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इन दो इक्वेशंस को यूज़ करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 2 ये है और इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास ये है। इन दोनों इक्वेशंस को हम यूज़ करेंगे तो हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम लेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को यूज़ करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 हम वैल्यू फाइंड करेंगे पी स्क्वायर की, पी की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। और अब इस क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमने लेनी है इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 2 से हम पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर की वैल्यू कैसे लेंगे, फ्रॉम 2 एम्प्लॉयज़ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। क्यू स्क्वायर एक्स इस साइड पे आके माइनस का हो जाए, पी साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, तो ये एक्स माइनस पी स्क्वायर और ये माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस पी स्क्वायर। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, पुट इसे इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं, पुट इन 5, देन पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, ये माइनस पी स्क्वायर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, तो ये हमारे पास 2 पी स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट माइनस एक्स पी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने पी की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 साइड पे आके राइट साइड पे डिवाइड का हो जाएगा, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे टेकिंग अंडर रूट, देन दिस इज सिंप्लीफाई एज माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई। सेम इसी मेथड से हम q की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। कैसे, इक्वेशन नंबर 4 से, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, इस इक्वेशन नंबर 4 से हम q की वैल्यू लेंगे, क्यू स्क्वायर की, पहले हमने p स्क्वायर की ली थी, फिर हम इक्वेशन नंबर 2 से p स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम देखते हैं, फ्रॉम फॉर q, ये हम q की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टेप्स कर रहे हैं। तो ये हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 इम्प्लॉयज दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कैसे, ये हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन नंबर 4 में से हम क्यू स्क्वायर इसी साइड पे रखेंगे, पी स्क्वायर को राइट साइड पे माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने पी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, तो इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, वो क्या है हमारे पास, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे हम इजीली पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एक्स प्लस क्यू स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 6 में, पुट इन 6, तो ये हमारे पास क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट माइनस एक्स प्लस क्यू स्क्वायर। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस एक्स माइनस क्यू स्क्वायर,
क्यू को हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये 2q² इज इक्वल टू x² प्लस y² अंडर रूट माइनस एक्स। अगर हम q की वैल्यू लेंगे तो ये हमारे पास आएगा x² प्लस y² अंडर रूट माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे इस पूरी इक्वेशन का तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास x² प्लस y² अंडर रूट माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 होल अंडर रूट। ठीक है, ये हमारे पास p और q की वैल्यू आ गई। ये p और q क्या थे? ये p और q हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट थे। रियल हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर था z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा, उसका हमने अंडर रूट लिया था। जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो इसको हमने w को कहा, अंडर रूट एक्स को p बोला था, अंडर रूट वाई को q बोला था। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट। तो अब ये p और q की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो ये उनके स्क्वायर रूट आ जाएंगे। ठीक है, ये था हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स का स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। देन हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। अब ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब हम इस इक्वेशन नंबर 3 को देखते हैं। ये 2pq इज इक्वल टू वाई। तो अब हम इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, हम उनको देखते हैं। इक्वेशन नंबर 3 है y इज इक्वल टू 2pq। तो अगर हमारे पास y जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा अगर दोनों p और q के साइंस जो हैं वो सेम होंगे। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं p भी पॉजिटिव है और q भी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं p इज इक्वल टू 4, q इज इक्वल टू 2, दोनों के साइन सेम है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू 4 q 16। ठीक है, y की वैल्यू 16 है, इट मीन्स y ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर हम दोनों में नेगेटिव यूज़ कर लें, दोनों नेगेटिव हो जाएं तो ये नेगेटिव प्लस देन 16 ही आएगा, तो भी y ग्रेटर देन 0 होगा। अगर p और q दोनों के साइन सेम होंगे तो y ग्रेटर देन 0 होगा। अगर p और q दोनों के साइंस जो हैं वो ऑपोजिट होंगे तो y लेस दैन 0 होगा। कैसे? हम इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। अगर हम लेट करते हैं p इज इक्वल टू -4 एंड q इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। और अगर हम इसे चेक करें y इज इक्वल टू 2 इंटू -4 इंटू 2 तो ये हमारे पास -16 होगा। तो इट मीन्स डैट y लेस दैन 0। ठीक है, अगर p और q की ऑपोजिट साइंस हैं तो हमारे पास y लेस दैन 0 होगा। और अगर p 0 होगा या q 0 होगा, या p 0 हो जाए या q 0 हो जाए, देन हमारे पास y जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास y की कंडीशंस के दो कुछ पॉइंट्स थे। तो अब हम इसके कम्प्लेक्स नंबर को वाइंड अप करते हैं कि उसे हम राइट कैसे करेंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो z अंडर रूट एक्स प्लस आयोटा वाई अंडर रूट, इसे हमने इक्वल किया था p प्लस क्यू के। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसके इक्वल आ जाएगा p और q की जो हमने वैल्यूज फाइंड की थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 होल अंडर रूट प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 होल अंडर रूट। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे हमने y की कंडीशंस फाइंड की तो उसके अकॉर्डिंग हमने y डिवाइडेड बाय y मॉड वो हमने यूज़ किया। तो y मॉड y और y कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन हमने उसकी कंडीशंस हैं 3। अगर y लेस दैन 0 और p q सेम साइज हैं, ऑपोजिट्स हैं और या 0 हैं तो उसके लिए हमने y डिवाइडेड बाय y मॉड यूज़ किया। ये था हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर। इसको हमने मॉडुलस में पढ़ा था, मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट जो है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, इसकी जगह हम एक्स मॉड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कैसे आ जाएगा, सॉरी जी मॉड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई वाई मॉड जी मॉड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 होल अंडर रूट।
ठीक है। दिस इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। मॉडुलस हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये बात हम पहले क्लियर कर चुके हैं, ठीक। ओके, उसके बाद हमारे पास इसकी एग्जांपल है छोटी सी। फाइंड द कम्प्लेक्स स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। हमने एग्जांपल हमारे पास है, हमने कम्प्लेक्स नंबर है 5 + 12 आयोटा। हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड आल्सो रिप्रेजेंट द स्क्वायर रूट ऑन एन अर्गेंट डायग्राम। हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है और इसको डायग्राम के अंदर अर्गेंट डायग्राम के अंदर इसे शो करना है, ठीक है। ये हम डायग्राम जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन पहले कर चुके हैं। तो अब हम देखते हैं पॉइंट को जी को भी रिप्रेजेंट करना है और उसके स्क्वायर रूट को भी रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम इसका फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट। कैसे, ये है हमारे पास जी, लेट करते हैं z इज इक्वल टू 5 + 12 आयोटा। तो अगर अब हम इसका स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास जो है z किसके इक्वल होता है, x + आयोटा y के +5 + 12 आयोटा। यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 5, दोनों के रियल पार्ट्स इक्वल एंड दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स y इज इक्वल टू 12 इक्वल, ठीक है। तो ये y हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स डैट दोनों के साइंस जो हैं वो सेम है। तो अब हम इस पर फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये जो अभी हमने ऊपर फाइंड किया, ठीक है। उस फार्मूले को फाइंड करने में चीज़ें अप्लाई करने से पहले, वैल्यूज़ को अप्लाई करने से पहले हम जी मोड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जी मोड हम लेते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा x² + y² अंडर रूट 5² 25 + 12² 24, दिस इज इक्वल टू 13। तो अब हम इसकी वैल्यूज फॉर्म पुट करते हैं। 5 + 12 आयोटा अंडर रूट इज इक्वल टू, दिस इज अ फॉर्मूला, होल अंडर रूट जी मोड की वैल्यू 13 + x 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा एज इट इज y की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाई 12 mod, बिकॉज बोथ हैव सेम साइन, अंडर रूट जी मोड 13 माइनस x की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस माइनस भी आएगा अंडर रूट की वजह से। तो ये हमारे पास प्लस माइनस 9 प्लस आयोटा अंडर रूट 4, ठीक है। अब इसे सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। तो अब अगर हम इसका ये अंडर रूट है, होल अंडर रूट, इसका भी होल अंडर रूट, तो 3 + आयोटा 2, दिस इज आ स्क्वायर रूट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर। अब हम इसको रिप्रेजेंट करें अगर अपने उसके अंदर ग्राफ के अंदर, कार्टेशियन प्लेन के अंदर, स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर इज दिस प्लस माइनस। तो हम दो इस स्क्वायर रूट के इस कम्प्लेक्स नंबर के दो अंडर रूट हैं, दो स्क्वायर रूट हैं। एक हमारे पास 3 + 2 आयोटा, दूसरा -3 - 2 आयोटा। ये प्लस माइनस है ना, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब हमने इसको ग्राफ में शो करना है। ग्राफ में कैसे शो करेंगे, यहाँ रफली ड्रा करके बता देती हूँ। वैसे हमने पहले ये सारा किया हुआ है। 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3, एक्स कोऑर्डिनेट y एक्स एक्सिस y एक्सिस। अब हमारे पास 3 + 2 आयोटा, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉइंट ये बन गया 3 + 2 आयोटा। दूसरा हमारे पास -3 - 2 है, x -3 है, y -2 है। तो हम यहाँ पे ये ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट आ जाएगा दूसरा, ये -3 और -2 आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास है अगेन डायग्राम ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यहाँ पे हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 1.2 का स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको इन सब चीज़ों की समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी किसी बात में कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।